कीमत वाली रोलेक्स गिरा दी। लेकिन जब वह समुद्र के नीचे इसे खोजने गया तो उसने अनजाने में एक रहस्यमय पत्थर खोज लिया और एक अनुभवी खजाना खोजक के रूप में उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्राचीन जहाजों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बैलास्ट पत्थर है। आमतौर पर ऐसे पत्थरों के आसपास निश्चित रूप से एक खजाने से भरा प्राचीन जहाज होता है। ये सोचकर वह तुरंत सतह पर आया और सबसे पहले यह अच्छी खबर अपने 3 साथियों को बताई। कुछ ही समय बाद वे सभी तुरंत काम में लग गए, झाड़ू और मोप लेकर समुद्र के नीचे खोजने लगे। और सच में थोड़ी देर बाद निक ने कुछ खोज लिया। जब उसने इसे बाहर निकाला तो उसने पाया कि यह सैकड़ों साल पुरानी सोने की खंजर थी। इतनी दुर्लभ वस्तु देखकर यह स्पष्ट था कि इस क्षेत्र का खजाना निश्चित रूप से अद्वितीय होगा। यह देखकर निक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब बस समुद्र के नीचे खजाना खोजने की जरूरत थी ताकि वे जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच सकें। खोज की दक्षता बढ़ाने के लिए वे तुरंत बाजार गए और बड़ी मात्रा में खोज उपकरण खरीदे। फिर वे इस समुद्री क्षेत्र में लौट आए, बड़े पैमाने पर काम करने की तैयारी में। उन्होंने पहले रस्सी से क्षेत्र को चिह्नित किया, फिर धातु डिटेक्टर का उपयोग करके सावधानी पूर्वक खोज की और सच में जल्द ही धातु डिटेक्टर ने प्रतिक्रिया दी। जांच करने के लिए निक ने तुरंत साथी को हेयर ड्रायर से सतह की रेत हटाने का संकेत दिया। तुरंत एक मोटी लोहे की चेन दिखाई दी। नीचे एक बड़ा वस्तु होने का एहसास करते हुए निक ने साथी को हेयर ड्रायर की शक्ति बढ़ाने का संकेत दिया। रेत के दोनों ओर उड़ने के साथ नीचे की बड़ी वस्तु भी आखिरकार दिखाई दी। यह पता चला कि नीचे सैकड़ों साल पुरानी इटालियन तोप दबी हुई थी। इस पुरानी वस्तु को हटाने के लिए उन्होंने तुरंत तोप के दोनों ओर रस्सी बांध दी, फिर दोनों ओर के एयर बैग में हवा भर दी। जैसे ही 2 लोग इसे उठाने लगे, यह विशाल वस्तु धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। जब वे इसे जहाज पर ले जाने की तैयारी कर रहे थे तो ऊपर पहरेदारी कर रही साथी लिसा ने अचानक एक अलार्म सुना। ये पता चला कि समुद्री पुलिस नियमित जांच के लिए आई थी, लेकिन इससे समुद्र के नीचे के 3 लोग डर गए क्योंकि वे जानते थे कि अगर यह तोप ऊपर लाई गई तो समुद्र के नीचे का खजाना भी उजागर हो जाएगा और तब संबंधित विभाग इसे कब्जे में ले लेंगे। शायद उस समय तो उन्हें एक तिनका भी न मिले। इस स्थिति को रोकने के लिए निक ने तुरंत एंटोन को कुछ हवा छोड़ने का संकेत दिया ताकि तोप अस्थायी रूप से पानी में स्थिर रहे। लेकिन जब एंटोन ने एयर बैग खोलकर हवा छोड़ी तो उसने गलती से सब कुछ छोड़ दिया। इससे तुरंत हजारों किलो की तोप अनियंत्रित रूप से समुद्र के नीचे गिर गई और एंटोन का हाथ भी गलती से रस्सी में फंस गया, जिससे वह भी समुद्र के नीचे खींचा गया। संयोग से गिरने के ठीक उसी पल तोप ने बिल्कुल सही जगह पर एंटोन का हाथ नीचे दबा दिया और स्थिति को और खराब करने के लिए उनके पास मौजूद ऑक्सीजन भी लगभग खत्म हो गई थी। मजबूरी में तीनों को बारी बारी से बची हुई ऑक्सीजन का उपयोग करना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए निक ने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से यह तोप बहुत भारी थी। दोनों ने काफी प्रयास किया लेकिन तोप हिली नहीं। ये समझते हुए कि अगर ऐसा चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा, निक ने जोखिम उठाने का फैसला किया। तुरंत अपनी ऑक्सीजन टैंक उतार दी और बची हुई ऑक्सीजन को एयर बैग में भर दिया। फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी ताकत लगाकर उन्होंने तोप को कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठाने में सफलता पाई, जिससे एंटोन की जान बच गई। जब तीनों सतह पर आए तो समुद्री पुलिस पहले ही जा चुकी थी, लेकिन इस घटना के बाद भी वे हार मानने का इरादा नहीं रखते थे, क्योंकि प्राचीन तोप का मिलना इस बात का पक्का संकेत है कि इस समुद्री क्षेत्र में जरूर खजानों से भरा कोई डूबा हुआ जहाज है। इसलिए अगले दिन उन्होंने खोज क्षेत्र को बढ़ाया, समुद्र के नीचे के सभी प्राचीन खजानों को निकालने का इरादा किया। लेकिन खोजते खोजते उन्होंने अचानक धातु के मलबे का एक बड़ा ढेर खोज लिया। मलबे के साथ खोजते हुए उन्होंने पाया कि पास में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान था। निक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका, इसलिए वह तुरंत सतह पर आया और विमान की बात अपने साथियों को बताई। कुछ लोग यह देख तुरंत नीचे उतरकर विमान की स्थिति देखने लगे, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जब वे विमान के अंदर पहुंचे तो वह पूरा आटा से भरा हुआ था। स्पष्ट रूप से यह विमान तस्करों द्वारा आटा ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन किस्मत की बात है कि दुर्घटना हो गई और यह संयोग से इस समुद्री क्षेत्र में गिर गया। यह दृश्य देखकर निक घबरा गया, लेकिन साथी एंटोन बहुत उत्साहित था, यहाँ तक कि एक पैकेट लेकर बेचने की योजना बना रहा था। लेकिन निक ने सोचा कि अगर यह चीज पुलिस द्वारा पकड़ी गई तो वे जेल में सड़ जाएंगे। ऐसे गंदे पैसे को वह कभी हाथ नहीं लगाएगा। ये कहते हुए उसने चाकू से आटे की पैकेजिंग को काट दिया और सब कुछ समुद्र में फेंक दिया। घर लौटने पर निक की गर्लफ्रेंड ने पुलिस को सूचित करने का सुझाव दिया, लेकिन यह तुरंत अन्य साथियों द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि अगर पुलिस को पता चला तो वह समुद्री क्षेत्र निश्चित रूप से पुलिस द्वारा बंद कर दिया जाएगा और समुद्र के नीचे का कीमती खजाना भी जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए साथी ने सुझाव दिया कि वे पहले खजाना निकाल लें, फिर विमान की बात पुलिस को बताएं। ये एक अच्छा विचार लग रहा था, इसलिए सभी ने सहमति जताई। केवल एक तरफ खड़ी लिसा ने गलत इरादे से काम किया। अगले दिन जब सभी खजाना खोज रहे थे, लिसा चुपके से विमान के मलबे के पास गई, कुछ आटा पैकेट लेकर बेचने की योजना बनाई, लेकिन वह अपने इरादे में सफल नहीं हो सकी। जैसे ही वह विमान के अंदर गई, उसका ऑक्सीजन टैंक विमान के मलबे में फंस गया। इसी दौरान इस तरफ के साथी लिसा को कहीं नहीं देख पाए, जिससे निक को बड़ा अनिष्ट का आभास हुआ और वह तुरंत एक गैस सिलेंडर लेकर समुद्र के नीचे उतर गया। यह समझते हुए कि लिसा विमान के मलबे में है, वह तुरंत अंदर गया और वास्तव में उसने मलबे में उसे पाया। सौभाग्य से निक समय पर पहुंच गया, जिससे लिसा की जान बच गई। घर लौटने पर सभी ने प्राचीन दस्तावेजों को देखा, जिससे उन्हें पता चला कि समुद्र से निकाले गए ये प्राचीन वस्तुएं 300 साल पहले के एक फ्रांसीसी व्यापारी के जहाज की हो सकती हैं। और किताब में स्पष्ट रूप से लिखा था कि उस समय व्यापारी ने युद्ध से बचने के लिए अपनी अरबों की कीमत वाली संपत्ति को वेस्ट विंड नामक जहाज पर रखा था ताकि इसे फ्रांस ले जाया जा सके। लेकिन रास्ते में समुद्री डाकुओं के हमले का सामना करना पड़ा, जिससे दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ और वेस्ट विंड इस समुद्री क्षेत्र में डूब गया बिना किसी खबर के।
यह देखकर सभी बहुत उत्साहित हो गए। अगले दिन फिर से उस समुद्री क्षेत्र में खजाना खोजने की योजना बनाई ताकि उस संपत्ति को अपना बना सकें। लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि सब लोग अच्छी तरह से बात कर रहे थे। तभी एंटोन और एक साथी ने गलत इरादा कर लिया। रात के अंधेरे में जहाज लेकर विमान के मलबे के पास गए, चोरी से कई आटा पैकेट ले गए और अगले दिन स्थानीय गैंगस्टर को बेचने गए। लेकिन उनकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यही आटा दरअसल उसी गैंग का खोया हुआ सामान था। एंटोन और साथी को गैंगस्टरों ने पकड़ लिया। जल्द ही निक को दोनों साथियों की मदद की पुकार मिली और गैंगस्टर के नेता ने उससे 12 घंटे के भीतर समुद्र के नीचे का सारा आटा निकालने का आदेश दिया, अन्यथा वे दोनों साथियों को मार देंगे। मजबूरी में दोनों साथियों की सुरक्षा के लिए निक को यह स्वीकार करना पड़ा, लेकिन गर्लफ्रेंड ने इनकार कर दिया। काले गिरोह के लिए काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस मिशन से हटने का फैसला किया। जब वे समुद्र के नीचे आटा निकालने के लिए गए तो गलती से उन्होंने उस प्रसिद्ध खजाने के जहाज को खोज लिया। इस समय साथी ने देखा कि जहाज पर पश्चिमी हवा लिखा हुआ है। इस दृश्य को देखकर तीनों बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि यह जहाज सैकड़ों साल पहले गायब हुआ खजाने का जहाज था। लेकिन इस अपार धन के सामने तीनों इसे लेने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि उनका समुद्र में उतरने का उद्देश्य था कि काले गिरोह द्वारा दिए गए आदेश को पूरा करना, विमान के मलबे में से हजारों पाउंड आटा निकालकर किनारे पर लाना, वरना गैंग वाले उन तीनों को जिंदा निगल जाएंगे। लेकिन जब तीनों आटा निकालने में व्यस्त थे तो उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि एक शार्क ने उन्हें निशाना बना लिया है। अगले ही पल साथी लिसा का आधा कूल्हा शार्क ने काट लिया। मजबूरी में उन्हें आटा को पकड़ने वाली रस्सी काटनी पड़ी। तुरंत लिसा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से लिसा अंततः गंभीर चोटों के कारण मर गई। इस दुखद समाचार को सुनकर छोटी माई भी जल्दी से वहां पहुंची, अपने प्रेमी के साथ लड़ाई के लिए तैयार। लेकिन चूंकि डिलीवरी का समय आ गया था, वे जल्दी ही काले गिरोह द्वारा घेर लिए गए। संकट में निक ने संकेत दिया कि साथी पहले प्रेमिका को ले जाए, खुद को काले गिरोह को रोकने के लिए छोड़ दिया। अपनी जान बचाने के लिए निक ने उन्हें खजाने के बारे में बताया। दावा किया कि इस खजाने की कीमत आटे से सैकड़ों गुना अधिक है। वह बिना किसी शुल्क के खजाने का स्थान बनाने के लिए तैयार था, बस उम्मीद थी कि वे उसे और उसके साथियों को छोड़ देंगे। काले गिरोह ने यह सुनकर तुरंत दिलचस्पी दिखाई, लेकिन जब छोटा भाई निक को काले सरदार की नौका पर ले गया तो उसने देखा कि इस समय नौका के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था, यहाँ तक कि सरदार भी गोली लगने से मर चुका था। लेकिन छोटा भाई प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे काले बंदूक से मौके पर ही गोली मार दी गई। असल में आटे की बात लीक हो गई थी, इसलिए काले सरदार का दुश्मन सान बियाओ वहां पहुंचा। उसका उद्देश्य उस आटे के बैच को अपने कब्जे में लेना था। ये स्थिति देखकर निक दौड़ पड़ा, समय पर बड़े समुद्र में कूद गया। पानी में प्रवेश करते ही वह मछली की तरह हो गया। बिना किसी मेहनत के उसने दुश्मन को चकमा दे दिया। लेकिन जैसे ही वह किनारे पर पहुंचा, उससे सान बियाओ का फोन आया। सोचा भी नहीं था कि उसकी प्रेमिका दुश्मन के हाथ लग गई थी। मजबूरी में निक को सान बियाओ और उसके लोगों को विमान के दुर्घटना स्थल पर ले जाना पड़ा। लेकिन निक ने भी एक चालाकी की, पहले से ही साथी को विमान के कॉकपिट में छिपा दिया। छिपकर हमला करके उसने सान बियाओ के गुर्गे को सफलतापूर्वक मार गिराया। स्थिति को गंभीर मानते हुए सान बियाओ ने जल्दी से हार्पून भरा, लेकिन निक ने पहले ही गैस सिलेंडर को उस पर निशाना बना लिया था। अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ सान बियाओ और विमान का मलबा राख में बदल गया। इस प्रकार एक संकट आखिरकार समाप्त हो गया। जब सब कुछ शांत हो गया तो कुछ लोगों ने समुद्र के नीचे से लोहे की टोक को निकाल लिया, लेकिन जैसे ही वे सफल होने वाले थे, रस्सी अचानक टूट गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब तोप समुद्र में गिरी तो वह गलती से डूबे हुए जहाज को फोड़कर उसमें एक दरार बना गई और अंदर अनगिनत सोने की ईंटें भरी हुई थी। जैसे ही उनका साथी सिर के बल समुद्र में कूदा, उसने अपनी इच्छा के अनुसार नीचे सोना भी खोज लिया। अंततः इस अपार धन के सहारे कुछ लोग वर्ग पार कर गए और जीवन की चोटी पर पहुंच गए।